बच्चों, कक्षा 12 में आप लोग का स्वागत है। कैकेयी का अनुताप मैथिली स्वरगुप्त द्वारा रचित समाप्त हुआ। अब जो है हम आगे गीत मैथिली स्वरगुप्त द्वारा रचित जो है अध्ययन करेंगे। गीत है साकेत से अवतरित। इस गीत में वनवासी लक्ष्मण पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा की मार्मिक व्यंजना हुई है। शरद ऋतु के बाद पतझड़ आता है। अस्त हुआ शरद ऋतु से कहती हैं कि वन प्रदेश में न जाएं, उसे पतझड़ चाहिए तो उसके जीवन में ग्रहण कर ले, क्योंकि प्रियतम से दूर उसके जीवन में पतझड़ व्याप्त है। प्रस्तुत गीत में उर्मिला के पतिव्रत धर्म और दाम्पत्य प्रेम की सुंदर प्रस्तुति दर्शनीय है। आगे यह है, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने, फेरे मेरे उन रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी ये खंजन आए। फैला उनके तन का आतप, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसाए, निरख सखी ये खंजन आए। घूमे वे इस ओर वहाँ, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। फूल उठे हैं कमल धरते, फूल उठे हैं कमल धरते, यह बंधु सुहाए, यह बंधु सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए, निरख सखी ये खंजन आए। नभ ने मोती वारे, नभ ने मोती वारे, लो ये आश्रु अर्घ भर लाए, लो ये आश्रु अर्घ भर लाए, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला जो है अपने सखियों से कहती है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो रही है। विरहणी उर्मिला शरद ऋतु के आगमन पर शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है सखियों से कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो खंजन आए, खंजन पक्षी आ गए हैं। हे सखी देखो खंजन पक्षी फेरे उन मेरे रंजन ने इधर
नैन इधर मन भाए। खंजन पक्षी के रूप में मेरे प्रियतम, आनंद देने वाले प्रियतम के सुंदर लगने वाले नेत्र, सुंदर लगने वाले नेत्र मेरी ओर मन भाए, मेरी ओर घुमा लिए हैं। हे सखी देखो, खंजन पक्षी के रूप में आनंद देने वाले प्रियतम ने उनके सुंदर लगने वाले नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हैं। फैला उनके तन का आतप, उनके शरीर की गर्मी, चारों ओर धूप फैला हुआ है। चारों ओर धूप के रूप में उनके शरीर की गर्मी फैली हुई है। अर्थात लक्ष्मण जो है वन में गए हैं, वन में तपस्या करने के कारण उनके शरीर से चारों ओर गर्मी फैल रही है। मन से सर सरसाए, उनके मन की स्निग्धता और सरसता के कारण, उनका मन स्निग्ध और सरस है। उनके मन की स्निग्धता और सरसता के कारण सर सरसाए। तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं। तालाब में कमल के फूल को, खिले हुए फूल को देखकर मेरा मन जो है अत्यंत प्रसन्न हो उठा है। इस प्रकार विरहणी उर्मिला जो है अपने सखियों से प्रीतम की बात को बताती है। कहती है कि घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। मेरे प्रियतम वन में घूमे हो, वन में घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। उनके मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए, उनके मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए हंस जो है वहां से उड़कर यहाँ छा गए हैं। हंस जो है वहां से उड़ करके यहाँ छा गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती है कि निश्चित रूप से आज जो है अपने लोगों का ध्यान करके निश्चित रूप से आज वे मुस्कुराए होंगे। उनके मुस्कुराने से ही, उनके मुस्कुराने के कारण ही फूल उठे हैं कमल, कमल के फूल खिल उठे हैं। निश्चित रूप से आज उर्मिला का ध्यान करके वे मुस्कुराए होंगे, तभी तो तालाब में कमल के फूल जो हैं खिल उठे हैं। उनके मुस्कुराने के कारण तालाब में कमल के फूल खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, और बंदूक के फूल, बंदूक के जो लाल लाल फूल हैं उनके अधर के समान सुंदर लग रहे हैं। तो बंदूक के जो लाल लाल फूल हैं, ओठों से तुलना की गई है, मतलब उनके लाल लाल ओठ के समान बंदूक के फूल सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार विरहणी उर्मिला जो है कहती है शरद ऋतु से कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, बड़े बड़े भाग्य से ही, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े भाग्य से मैंने तुम्हारा दर्शन प्राप्त किया है। नभ ने मोती वारे, आकाश ने मोती वारे, आकाश ने ओस की बूंद के रूप में असंख्य अनगिनत मोतियों को न्यौछावर किया है। इस प्रकार विरहणी उर्मिला कहती हैं कि मेरे नेत्र जो है आंसू के रूप में, मेरे नेत्रों ने आंसू के रूप में
अर्घ प्रस्तुत किए हैं, अर्घ प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार जो है विरहणी उर्मिला जो है गीत के माध्यम से अपने विरह व्यथा को सखियों से व्यक्त करती हैं। फिर जो है इसका हम संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से संकलित है, गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अब जो है काव्यगत सौंदर्य इसका रस जो है विप्रलंब श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पे विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, उर्मिला के विरह व्यथा को दर्शाया गया है। अलंकार है, रूपक अलंकार है और हेतु प्रेक्षा, और क्या है भाषा जो है शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, छंद जो है गेय पद है और गुण जो है माधुर्य गुण है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत में जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।